दोस्तों आज की वीडियो आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम इंडियन आर्मी की डिफरेंट रैंक्स पर मौजूद ऑफिसर्स की ड्यूटीज, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लेफ्टिनेंट रैंक किसी भी कमीशन ऑफिसर को दी जाने वाली पहली रैंक है। इस रैंक पर मौजूद ऑफिसर को खुद काफी कुछ सीखना होता है ताकि वो आगे चलकर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सके। लेफ्टिनेंट्स को अपनी रेजिमेंट की हिस्ट्री, कस्टम्स, ट्रेडिशंस और जिन ट्रूप्स को वो कमांड करने वाले हैं उनके द्वारा बोले जाने वाली लैंग्वेज या रेजिमेंटल लैंग्वेज को अच्छे से जानना काफी जरूरी है। लेफ्टिनेंट यूनिट में जूनियर मोस्ट लीडरशिप होल्ड करते हैं और वो प्लेटून या सब यूनिट को कमांड करते हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस एंड प्लानिंग में लेफ्टिनेंट पार्टिसिपेट करते हैं और मेनली प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी मेकिंग में अपने सीनियर ऑफिसर्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। जूनियर लीडरशिप रोल को प्ले करने के कारण लेफ्टिनेंट चेन ऑफ कमांड एंड मिलिट्री कम्युनिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं। स्पेशली फील्ड डिप्लॉयमेंट के टाइम पर कमांडिंग ऑफिसर्स और ग्राउंड पर मौजूद ट्रूप्स के बीच ये एक इम्पॉर्टेंट लिंक एस्टैब्लिश करते हैं। ये अपने यूनिट या ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही रिसोर्सेज और लॉजिस्टिक्स को भी मैनेज करते हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट इन्वॉल्व होते हैं इन बटालियन एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज, इन बटालियन एंड स्टेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रूप्स, वेलफेयर ऑफ देयर फैमिली मेंबर और हाइजीनिक एनवायरनमेंट को लुक आफ्टर करना शामिल है। और ये अपने से सीनियर रैंक ऑफिसर यानी कैप्टन रैंक ऑफिसर को रिपोर्ट करते हैं। अपने यूनिट के ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट में लेफ्टिनेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो सोल्जर्स की फिजिकल फिटनेस रूटीन एंड ट्रेनिंग एक्सरसाइज के साथ ही प्रोफिशिएंसी इन वेपन हैंडलिंग, कॉम्बैट टेक्निक्स एंड मिलिट्री प्रोटोकॉल्स को लुक आफ्टर करते हैं, जो यूनिट की कॉम्बैट रेडीनेस को एनहांस करता है। लेफ्टिनेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने सोल्जर्स के प्रोग्रेस को रेगुलरली असेसमेंट्स के थ्रू चेक करना और उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना जहां पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। लेफ्टिनेंट के पास डेलीगेशन की पावर भी होती है, जिसके तहत जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नॉन कमीशन ऑफिसर्स एंड अदर रैंक पर्सनल्स को डेलीगेट कर सकते हैं। एज अ लेफ्टिनेंट मिनिमम 2 साल सर्व करने के बाद ऑफिसर एलिजिबल हो जाता है फॉर द प्रमोशन टू कैप्टन रैंक। कैप्टन इंडियन आर्मी में सेकंड कमीशन रैंक है, जो ऑफिसर्स को मिनिमम 2 साल बाद मिलती है और तब एक ऑफिसर को काफी एक्सपोजर मिल चुका होता है। कैप्टन एक्ट करते हैं एज 2 IC और सेकंड इन कमांड ऑफ द कंपनी। कुछ कंट्रीज में जैसे चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी में कैप्टन इवन कंपनी को कमांड करता है या फिर बटालियन का सेकंड इन कमांड होता है। ज्यादातर कंट्रीज में कैप्टन एक एंट्री लेवल रैंक होता है, जो काफी हद तक इंडियन आर्मी के केस में भी सच है। फील्ड एरिया में डिप्लॉयड कैप्टन एक्टिवली ऑपरेशंस एंड पेट्रोलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं या इवन लीड भी करते हैं। वही पीस टाइम में ट्रूप्स की ट्रेनिंग एंड रेडीनेस को इंश्योर करते हैं। यूनिट की ऑपरेशनल रेडीनेस को एनहांस करने के लिए कैप्टन रेगुलर ट्रेनिंग, एक्सरसाइजेस, ड्रिल्स और इवैल्यूएशन कंडक्ट करते हैं। कैप्टन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में भी एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें पर्सनल रिकॉर्ड्स को मैनेज करना, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और डिसिप्लिनरी मैटर्स में इन्वॉल्व होना शामिल है। वो अपनी यूनिट के लॉजिस्टिक्स को भी देखते हैं, जिसमें प्रोक्योरमेंट ऑफ इक्विपमेंट, सप्लाईज एंड राशंस शामिल है। क्योंकि कैप्टन के पास कुछ साल का सर्विस एक्सपीरियंस हो गया होता है, इसलिए जूनियर ऑफिसर्स और सोल्जर को राइट गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोवाइड करने की ड्यूटी भी कैप्टन की होती है, जो यंग ऑफिसर के लिए और उनके प्रोफेशनल करियर प्रोग्रेशन के लिए काफी जरूरी है। इसके साथ ही कैप्टन्स सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच के वाइटल लिंक की तरह सर्व करते हैं। एक कैप्टन को अक्सर हाई प्रेशर सिचुएशन में क्रिटिकल डिसीजंस लेने होते हैं, जिसके लिए ऑफिसर का डायनामिक होना काफी जरूरी है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि कैप्टन एक एंट्री लेवल रैंक है, पर यह हायरार्की में काफी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रखती है, जिसमें कैप्टन का ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस और उसके अंदर का जोश दोनों का मिक्सचर होता है। कोई भी ऑफिसर 6 साल की सर्विस के कंप्लीट होने के बाद ही एलिजिबल होता है फॉर प्रमोशन टू मेजर रैंक। मेजर एंट्री लेवल नहीं बल्कि मिड लेवल रैंक है, जिसके कारण इसकी सिग्निफिकेंस और भी ज्यादा हो जाती है। मेजर कंपनी कमांड करते हैं, जिसमें 100 to 150 सोल्जर्स मौजूद होते हैं। इन कंपनी के कंपनी कमांडर मेजर रैंक ऑफिसर होते हैं। वैसे कंपनी कमांडर एक अपॉइंटमेंट है जो इन्फेंट्री बटालियन में होता है। वही आर्टिलरी रेजिमेंट में इन्हें बैटरी कमांडर और आर्मर्ड में स्क्वाड्रन कमांडर के रोल्स मेजर रैंक ऑफिसर को असाइन किए जाते हैं। मेजर्स को एडजर्टेंट रोल के लिए भी अपॉइंट किया जाता है और कमांडिंग ऑफिसर के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर होते हैं और इनका काम होता है यूनिट के सभी पेपर वर्क को इफेक्टिवली कंप्लीट करना। मेजर को क्वार्टर मास्टर रोल के लिए भी अपॉइंट किया जाता है, जिसमें उनका रोल होता है यूनिट की सभी सप्लाईज को लुक आफ्टर करना, जिसमें सप्लाईज ऑफ राशंस, क्लोथिंग, इक्विपमेंट्स या आर्म्स या एम्यूनेशन शामिल है।
कई बार मेजर रैंक ऑफिसर को सेकंड इन कमांड रोल के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया जाता है। इसके बाद आती है लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक और 13 साल की सर्विस के कंप्लीट होने के बाद ही ऑफिसर एलिजिबल होता है फॉर द प्रमोशन ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक। ब्रिटिश आर्मी में कैजुअली लेफ्टिनेंट कर्नल को हाफ कर्नल से भी एड्रेस किया जाता है। यूनिट के सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल यूनिट के सेकंड इन कमांड होते हैं और अगर 2IC की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो वो है CO के एब्सेंस में उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लुक आफ्टर करना, ऑफिसर के ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन को इंश्योर करना, यूनिट के सभी पब्लिक एंड प्राइवेट अकाउंट्स को मेंटेन करना और ट्रूप्स के वेलफेयर मैटर्स से डील करना। एक तरफ से 2IC यूनिट के हर एक हिस्से को देखता है जो उसे आगे चलकर यूनिट को कमांड करने के लिए प्रिपेयर करती है। वही अगर कोई लेफ्टिनेंट कर्नल कंपनी को कमांड कर रहा है तो वो अपनी कंपनी के ट्रेनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद आता है कर्नल रैंक। टाइम स्केल प्रमोशन के अकॉर्डिंग 26 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद ही ऑफिसर एलिजिबल होता है फॉर प्रमोशन टू कर्नल रैंक। वही सिलेक्शन ग्रेड के अकॉर्डिंग ऑफिसर की मिनिमम 15 साल की सर्विस के कंप्लीट होने के बाद ही वो एलिजिबल होता है फॉर प्रमोशन टू कर्नल रैंक। कर्नल को CEO यानी कमांडिंग ऑफिसर बनाया जाता है जो इंचार्ज होता है मिलिट्री यूनिट का और यूनिट पर इनकी अल्टीमेट अथॉरिटी होती है। CEO अपनी यूनिट की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और कॉम्बैट रेडीनेस को इंश्योर करते हैं। CEO की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी यूनिट में सभी मिलिट्री रूल्स को फॉलो किया जा रहा हो और ऐसा ना होने पर उनके पास रिस्पेक्टिव पर्सनल के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की पावर भी होती है। इसके अलावा यूनिट के लॉजिस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स एंड फाइनेंसेस इन सब को CEO द्वारा लुक आफ्टर किया जाता है। CEO यूनिट और हायर कमांड के बीच एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन लिंक एस्टैब्लिश करते हैं। मिलिट्री यूनिट में CEO को टाइगर से भी एड्रेस किया जाता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका लक्ष्य है NDA एग्जामिनेशन को सेल्फ स्टडी के साथ क्लियर करने का तो मैं आपको मिशन NDA बुक हाईली रिकमेंड करूंगा, जिसे प्रिपेयर करके आप आसानी से NDA एग्जाम क्लियर करने की पॉसिबिलिटी बढ़ा सकेंगे। इसके साथ ही 5000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ से आप 10 to 15 क्वेश्चंस अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अवेलेबल ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। ब्रिगेडियर इंडियन आर्मी में सीनियर रैंक ऑफिसर है और साथ ही ये 1 स्टार रैंक है। ब्रिगेडियर रैंक ऑफिसर एक ब्रिगेड को कमांड करते हैं जिसमें टिपिकली कई सारी बटालियंस और सपोर्टिंग यूनिट्स मौजूद होती हैं। ब्रिगेडियर हायर हेडक्वार्टर और ब्रिगेड के बीच के ब्रिज की तरह काम करते हैं जिसमें उन्हें कई सारी दूसरी एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है। उनका काम होता है कमांड के अंडर आने वाली सभी यूनिट्स के बीच इफेक्टिवली कम्युनिकेशन को इंश्योर करना और साथ ही उन्हें स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस एंड गाइडेंस प्रोवाइड करना। ब्रिगेडियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ब्रिगेड की कॉम्बैट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग को इंश्योर करना। इसके अलावा ब्रिगेडियर्स कमांड के डिफरेंट लेवल पर कई स्टाफ अपॉइंटमेंट्स भी सर्व करते हैं और कई बार अपॉइंट किए जाते हैं एज मिलिट्री अटैचेस और मिलिट्री एडवाइजर्स एट इंडियाज हाई कमीशन और एम्बेसीज। मेजर जनरल 25 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद ही ऑफिसर एलिजिबल होता है फॉर प्रमोशन टू मेजर जनरल रैंक। वही जैक डिपार्टमेंट ऑफिसर के लिए ये 24 इयर्स है। मेजर जनरल एक 2 स्टार जनरल ऑफिसर रैंक और इंडियन आर्मी की 3rd हाईएस्ट एक्टिव रैंक है। इस रैंक पर मौजूद ऑफिसर्स काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होल्ड करते हैं, जैसे जनरल ऑफिसर कमांडिंग अ डिवीजन। इंडियन आर्मी में 14 कोर में 40 डिवीजन मौजूद हैं जिनके जनरल ऑफिसर कमांडिंग एक मेजर जनरल रैंक ऑफिसर होते हैं। इसके अलावा जनरल ऑफिसर कमांडिंग सब एरियाज पर भी एक मेजर जनरल रैंक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा ये डिफरेंट डायरेक्टरेट्स एंड स्टाफ ब्रांचेस में एडिशनल डायरेक्टर जनरल अपॉइंटमेंट भी होल्ड करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल 28 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद ही ऑफिसर एलिजिबल होता है फॉर प्रमोशन टू लेफ्टिनेंट जनरल रैंक। लेफ्टिनेंट जनरल एक 3 स्टार जनरल ऑफिसर रैंक है और इंडियन आर्मी की 2nd हाईएस्ट एक्टिव रैंक है। इस रैंक पर मौजूद ऑफिसर आर्मी कमांड और आर्मी हेडक्वार्टर्स में काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होल्ड करते हैं। सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल जो C ग्रेड पर अपॉइंटेड है, उन्हें दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल से 1 ग्रेड हायर कंसिडर किया जाता है। मोस्ट ऑफ द सीनियर अपॉइंटमेंट्स जैसे वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, सभी 7 आर्मी कमांड्स के हेड्स जिन्हें जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बोला जाता है, इन सब अपॉइंटमेंट्स पर एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर को ही शॉर्टलिस्ट किया जाता है। इंडियन आर्मी में 14 कोर है और अपॉइंटमेंट्स जैसे जनरल ऑफिसर कमांडिंग अ कोर एंड जनरल ऑफिसर कमांडिंग एरियाज लेफ्टिनेंट जनरल को ही दिया जाता है। आर्मी में एरिया स्टैटिक फॉर्मेशन होती है जिसमें सब एरियाज मौजूद हैं। आर्मी हेडक्वार्टर में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर होते हैं। इसके अलावा द हेड ऑफ कॉम्बैट एंड कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स
हेड ऑफ सर्विसेज एंड डायरेक्टरेट्स, डायरेक्टर जनरल और द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द 7 कमांड्स पर भी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर मौजूद होता है। तो ये थी इंडियन आर्मी के रिस्पेक्टिव रैंक पर मौजूद ऑफिसर और उनकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पावर्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखेंगे। तो लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।